तूफानों से जो किनारा पहुंचा दे, ऐसी किश्तियां नहीं मिलती। गम को गले लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादुई झप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजार मिल जाएंगे। दूसरों के लिए, खुशी के लिए जूझने वाले आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। ये कथन है राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला परिवार यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक परिवार का। उसमें छात्रों और अध्यापक गणों ने जो अपने गुरुजी थे 36 साल तक शिक्षा विभाग में हजारों बच्चों को जीवन मूल्यों की शिक्षा देने वाले विक्रम सिंह नेगी जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर पतित पावनी गंगा के किनारे लक्ष्मण झूला की राजकीय इंटर कॉलेज ऋषिकेश में कहा। 2 दिसंबर 1964 में पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के कांडा गांव में जन्मे आनंद सिंह नेगी और कबूतरी देवी जी के घर में दूसरे संतान के रूप में जन्मे सरस्वती के अनन्य उपासक विक्रम सिंह नेगी की विदाई सेवानिवृत्ति 36 साल के बाद इसी 31 दिसंबर 2024 को हुई। बहुत हर्षोल्लास के साथ उनके स्कूल में, विद्यालय में छात्रों ने और अध्यापकों ने विक्रम सिंह नेगी की अनन्य सेवाओं का, शिक्षा के लिए समर्पित सेवाओं के लिए उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए उनको भावभीनी विदाई दी, अश्रुपूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर छात्रों में जहाँ भोजन और मिष्ठान का वितरण हुआ, वहाँ गुरुजनों ने ये अभिनंदन पत्र और उनका भावपूर्ण बड़े उत्साह के साथ विदाई दी। पूरे गाजे बाजे के साथ वो ऋषिकेश में के शहर में कई वर्षों से रह रहे हैं, परंतु उनके सेवा निवृत्ति का समारोह वहाँ से वो सीधे अपने घर से आए। गांव से 1.5-2 घंटे के रास्ता है ऋषिकेश से, और उनके गांव नीलकंठ के रास्ते यमकेश्वर ब्लॉक के साथ लगे कांडा गांव में आए। वहाँ उनके परिजनों, इष्ट मित्रों से लेकर ग्रामीण जनता ने बड़े भावपूर्ण ढंग से उनकी बड़े उत्साह से, सर्दी के दिन एकाएक बादलों ने पूरा आगोश में घेर लिया था यमकेश्वर को, और उनके तमाम रिश्तेदार जो दिल्ली से लेकर, बरेली से लेकर, कोटद्वार से लेकर, लाल ढांग से लेकर, हरिद्वार से लेकर तमाम, और पूरे गांव वालों ने बहुत उत्साह से उनको किस ढंग से विदाई दी, हर्षोल्लास के लिए मनाया। ये संकेत है उत्तराखंड में कि जो लोग बाहर बसे हुए हैं वो अपने गांव में जाना जाता है। हरियाणा की रेवाड़ी से आई हुई महिला ने, उनके परिजन वहाँ कई सालों से रेवाड़ी में सेवा, रेलवे में कार्यरत उनके परिजन थे, उनके बच्चे बहुएं वही हैं, वो भी एक गांव में आए थे इस उत्साह को मनाने के लिए। तो उनके बच्चों का कहना है भले कि यहीं पे मकान बना के बहुएं भी बहुत खुश हैं अपने जड़ों से जुड़ने के लिए, वहाँ की प्राकृतिक संध्या करें। इस अवसर पर
किस ढंग का सुंदर गांव में लोगों ने, पूरे गांव की बालिकाएं, वृद्ध, बच्चे, नौजवान किस ढंग से उस उत्साह से उस समारोह में शामिल। 2 दिन का भोज, सत्यनारायण की कथा, उनके कुरगुलु कंडवाल जी ने किस ढंग से वहाँ पे मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उनका स्वागत किया गांव में, और किस ढंग से वहाँ गांव में सारी चीज़ें हुई। इस चीज़ पे क्या है कि अगर शहरों में लोग, ये केवल विक्रम सिंह नेगी का नहीं, अपितु उत्तराखंड के सुदूर गांवों में लोग अपनी जड़ों में जुड़ना चाहते हैं, बेशर्ते वहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की, यातायात की समस्याएं का निदान हो और गाँवों में सुशासन का वातावरण हो। तो लोग अपने गाँव में जुड़ना चाहते हैं। शहरों की तमाम आपाधापी से, प्रदूषण बढ़े, राग द्वेष से भरे शांत कोलाहल में, जहाँ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैं आज देख रहा हूँ कि पूरे, जब मैं यहाँ से गया था 25 तारीख को देहरादून होते हुए, थूपी हुई राजधानी देहरादून होते हुए ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद गंगा जी का आशीर्वाद लेके मैं नीलकंठ के मार्ग पे यमकेश्वर विकास खंड के, वहाँ पे यमकेश्वर महादेव के मैंने दर्शन किए, देखा कितना रमणीक है। दिन में धूप, चिलचिलाती धूप है, परंतु यहाँ प्रदूषण से, देश की राजधानी में देख रहे हैं किस ढंग से प्रदूषण है, जल प्रदूषण, खाद्यान्न प्रदूषण, वायु प्रदूषण और वातावरण में प्रदूषण। लोग राग द्वेष से मुक्त हैं। लोग अपने गाँवों में जाना चाहते हैं। गाँव में जाके अध्यापक किस ढंग से बच्चों को जागृत करेंगे, वहाँ के जो बाहर के लोग देश की विकास की परचम जो देख रहे हैं शहरों से, वो अपने गाँव में जाएंगे तो जागृति अवश्य फैलाएंगे। वहाँ पे जिस प्रकार से महिलाओं में देखा ये उत्साह, और वो बहुत अच्छे से संगीत का और बहुत हर्षोल्लास से काम कर रहे हैं। केवल ज़रूरत है उत्तराखंड के गाँवों में शिक्षित लोगों द्वारा वहाँ पर जो शराब और नशा के खिलाफ और ये बलि प्रथा के खिलाफ इस ढंग से अभियान चलाए। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि विक्रम सिंह नेगी जो अपने ऋषिकेश में आवास में होने के बावजूद उन्होंने अपना विदाई समारोह अपने गांव में मनाना है। इससे पहले भी वो भले ही उन्होंने अपने बच्चों की शादी, पहले बड़ी बेटी की शादी ऋषिकेश में की, परंतु गांव के समीप होना है, परंतु उन्होंने अपने पुत्र कान्हा की मुंडन अपने गांव में किया, और इसके बाद विदाई का जो सेवानिवृत्ति का वो था वो भी गांव में किया। हमने उनसे कहा, हमारे समधी, कि आप ऋषिकेश में करते हो? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पूरा गांव अपना परिवार है, इस शहर की चमच से दिल भर चुका है, मजबूरी में कभी कभार रह लेंगे, लेकिन अपनी जड़ों में जुड़ने के। ये ऋषिकेश की नज़दीक है। हमारे सुदूर चमोली जनपद से लेकर पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, टिहरी से लेकर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, इन सब का यही कहानी है। सब लोग अपनी जड़ों में जुड़ना चाहते हैं। तो देखो कि किस ढंग से आपकी प्रस्तुति के लिए मैं देख रहा हूँ ये पलायन लोगों का जो विकास बाहर के प्रति ज़रूरत है, वहाँ रोजगार की, स्थानीय रोजगार। जिस ढंग से इस समारोह में गई हुई रामेश्वरी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यमकेश्वर का एक सातसूर कांडा के सामने एक बड़ा पहाड़, रामदेव जी ने अपनी जड़ी बूटी और ये नींबू सी, संतरे और चिकित्सालय इत्यादि के लिए बहुत बड़े पर्वत की घाटी अपने लिए वहाँ पे वो अपना उत्पादन कर रहे हैं।
लोग तो नाखुश, परंतु एक प्रेरणा भी है लोगों को कि इन पहाड़ों के बंजर खेतों को आबाद करो। सरकार हिमाचल में परमार और वीरभद्र तक के शासकों द्वारा जो हिमाचल को आबाद करने के वहाँ बागवानी और उनको आगे बढ़ाने के लिए किया, इस प्रकार का कार्य करे तो बहुत अनन्य है। देखें आप इस उत्तराखंड को हिमाचल की तरह देश का सबसे समृद्ध, शांतिप्रिय और खुशहाल राज्य बनाने के लिए कैसे काम किया जाए। ज़रूरत है शासकों को, वहाँ के जागरूक लोगों को सही दिशा में काम करने की। आपके लिए प्रश्न ये है, ये झांकियाँ किस तरह विदाई का है। ये विदाई उत्तराखंड के पलायन के बाद फिर आबाद करने के लिए कहानी है। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, सूरज भी आ गए ना, सूरज इधर। चलो। राम राम। Thank you. चलो जब भी जाएगा जय राम मुखड़ी ना आते का जय राम मुखड़ी मुखड़ी ना गाना ना बोगा ज्यादा हमारा गाना क्यों से तुम चाहे थोड़ी नगर पास करो थोड़ी नगर बैठो तुम बैठ यख मुंह खड़े करो चला जा पास आओ हां
तू भी जा बाबा, तू भी जा, वो इतना हूँ पैमा तरह तू पीछे खड़ो जा जरा, पीछे नुबे वो जो खड़ा सासुजी आप भी है भैया। अरे नियाणा फोटो नियाणा हाँ जी फोटो नियाणा अबे नियाणा पूर नियाणा एक एक थोड़ा पीछे खींचा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वाह 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 ले बात कर तू इधर देख। आप आजा बेटे अभी अभी हाँ देखो ये छोटे करो जय ना अभी देखो प्रधान प्रधान ऐसे माला उल्टी भी या कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं आती या ले ले ओए ये पकड़ इधर तू भी चल दादा ये दादा अरे मैं ये नहीं डाल हां जल्दी अबे ओ माला में हाल आए मेरे को देख माला में हाल लगा मेरे को देख या मेरे को देख इधर देख बेटा भी गिफ्ट भी देना है वो तुमसे बोला था अरे जरा रुक जाना मैं मां नहीं ना ना है कि नहीं तब तक एक दो और भैया हां तुम्हारा ये चाहिए बुंजा समझा है के ना अरे बुंजा ये ना ध्यान ज्यादा भारी तो नहीं है ये था देखो हाँ जी चौधरी राम बस ठीक है हाँ ये हाँ ये तो हाथ लगा है ना देखो पैर देखो पैर छोड़ अच्छा खाना में डाल दे दादा मारा था क्या ये अबे दादा थोड़ी देर में घटेगी या रुदा हाथ दो मेरे दादा की गले में डाल दादा हां फोटो खींच या माने डाल वो कर रहा हूं मैं ये आईना भी देखो हां या आपके फोन से बनाओ मम्मी के फोन निकालो अरे सेवा लगाते फोटो आज है अरे तुम ये तो मैं पर जा गेट गिरा गया गूगल पे होगा खाना लगा दे बस पीछे गाड़ी निकल जाए दादी दादा के पैर वहां से गाड़ी निकलेगी ये इधर से बोल रहा है अरे गुंजी ना दो देख ले जहां से निकल रहा है आ जाओ
नहीं ये बन गया सब निकाल दो मतलब आयुर्वेदिक कब्जा करने आ तुम आयुर्वेदिक कब्जा अरे तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो? ये सोनी लिखे जाएगी पैर आ गए ना तो छूले मैं नहीं आने वाला तुम इन सबको उठाते वहाँ बड़ी वाली रंग दो, एक आध रंग दो बड़ी वाली रंग एक आध रंग दो वैसे रहने दे ला जाओ जाओ हाँ रुक जाओ जरा 2 मिनट है है शाबाश अब वो भी तो दे रहे थे The Bluetooth device is ready to pair. ओ सिब्बू छाछन ले पा हाँ पूरा मां ओम गजानन ओम चलो ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय पद्मांगरागाय महेश्वराय न्याय शुद्धाय दिगंबराय नारायण नमः शिवाय The Bluetooth device is ready to pair.